एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक मेहनती आदमी रहता था जो पूरा दिन सिर्फ खेतों में ही काम करता रहता था। और उसकी पत्नी का नाम सुनीता था। सुनीता बहुत ही आलसी थी। उसे घर का काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसके घर की हालत बहुत खराब थी। वह बहुत गरीब थी। लेकिन उसका पति रमेश पूरा दिन खेतों में काम करता और मेहनत करता था। वहीं दूसरी तरफ उसकी पत्नी सुनीता पूरा दिन बस सोती रहती थी या फिर कहीं भी इधर उधर समय बर्बाद करती थी। सुनीता, कभी थोड़ा सा घर का काम भी कर लिया करो। मैं कितनी मेहनत करूं। सुनीता, मैं भी एक इंसान हूं। मैं कोई मशीन नहीं हूं जो मैं हारता नहीं हूं। मुझे भी थकान महसूस होती है। मैं भी हार जाता हूं, लेकिन मैं फिर भी मेहनत करता हूं ताकि घर का समय से राशन आ सके। मुझे बहुत थकान लग रही है। अभी तुम ही कर लो, मैं बाद में कर लूँगी। एक दिन रमेश थक हार कर घर आ रहा था तो उसने देखा कि घर बिल्कुल गंदा पड़ा है और खाना भी नहीं बना है। फिर रमेश कहता है, सुनीता, ये क्या है? ये तुम क्या करती जा रही हो? आज भी खाना नहीं बनाना? मैं पूरा दिन भूखा काम करके आया हूँ, दोपहरी में खेत में। पता भी है तुम्हें कुछ? तुमको तो बस आराम से मतलब है। फिर सुनीता कहती है, आज मन नहीं है, तुम बाहर से कुछ ले आओ। ये सुनकर रमेश को बहुत तेज गुस्सा आया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अगले दिन भी वही हाल था। धीरे धीरे करके घर की हालत और भी खराब होती जा रही थी। गांव के लोग भी अब उनके बारे में बातें करने लगे थे। रमेश तो कितना मेहनती है, लेकिन उसकी पत्नी कितनी आलसी है। ऐसी कामचोर पत्नी हो तो घर कैसे चलेगा? ये सब बातें रमेश के कानों तक भी पहुंचने लगी थी। वो अंदर ही अंदर बहुत दुखी होने लगा। एक दिन रमेश ने ये फैसला किया कि अब कुछ बदलना पड़ेगा वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अगली सुबह रमेश जल्दी उठा। उसने मन ही मन एक योजना बनाई। आज वो सुनीता को सबक सिखाना चाहता था, लेकिन बिना लड़ाई झगड़े के। रमेश ने उस दिन जानबूझकर खेत पर जाने से मना कर दिया और घर पर ही बैठ गया। फिर उसकी पत्नी सुनीता उससे कहती है, आज खेत पर नहीं नहीं जाओगे क्या? सुनीता, मैं आज खेत पे नहीं जाऊंगा। मैं भी तो रोज रोज काम करके थक चुका हूँ। मैं भी आज आराम करूंगा और दिन भर सोऊंगा। सुनीता को ये बात सुनकर कुछ अजीब लगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि चलो आज दोनों घर पर आराम करेंगे। फिर थोड़ी देर बाद दोनों को भूख लगने लगी, लेकिन खाना बनाने वाला कोई नहीं था। रमेश, कुछ बना लो ना, मुझे भूख लग रही है। नहीं सुनीता, मुझे भी थकान है। मैं भी तो हारा हुआ हूँ। मुझसे तो खाना नहीं बन रहा।
अब सुनीता के पास कोई जवाब नहीं था। उसने पहली बार ये महसूस किया कि जब कोई काम नहीं करता तो कैसा लगता है। जब उसे भूख लगी तो उसे इस बात का एहसास हुआ